प्यारे, मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ, जो अच्छी बेटियां होती हैं जब वो विदा होती हैं, घर को छोड़ करके जाती हैं, तो उनके लिए केवल उनके पिता नहीं रोते। जो अच्छी बेटियां होती हैं घर को छोड़ करके जाती हैं, उनके लिए केवल उनकी माँ नहीं रोती। जो अच्छी बेटियां होती हैं घर को छोड़ करके जाती हैं, उनके लिए केवल चाचा और चाची नहीं रोते। जो अच्छी बेटियां होती हैं घर को छोड़ करके जाती हैं, उनके लिए केवल ताऊ और ताई नहीं रोते। जो अच्छी बेटियां होती हैं घर को छोड़ करके जाती हैं, उनके लिए केवल मोहल्ला नहीं रोता। जो अच्छी बेटियां होती हैं उनके लिए पूरा ग्राम रोता है कि कभी किसी से लड़ाई नहीं की, कभी किसी से कटु बात नहीं बोले। और बाहरे गोस्वामी की कलम का कमाल, बोले केवल चाचा चाची नहीं रो रहे हैं, केवल ताऊ और ताई नहीं रो रही हैं, केवल माँ और बाप नहीं रो रहे हैं, केवल मोहल्ला वाले नहीं रो रहे हैं, केवल ग्राम वाले नहीं रो रहे हैं। बोले आज जब जानकी विदा हो रही है तो बोले महाराज पूरा नगर रो रहा है। और सुख सार का जो तोता और मैना पाले थे, आज वो पक्षी भी रो रहे हैं। जो अच्छी बेटियां होती हैं उनके लिए पशु और पक्षी भी रोते हैं। आज जनक आए, जब जनक ने देखा कि सीए बिलोक धीरता भागी, रही कहावत परम विरागी। बोले महाराज जिन्हें बैरागी जनक कहा है, जिन्हें विधेय जनक कहा है, आज जब सुना कि मेरी बेटी सीता जा रही है, प्यारे अनुभव की बात है, बेटियां अपने साथ 3 चीजें लेकर आती हैं। और जो बेटी के पिता होंगे उन्होंने अनुभव किया होगा, जिनने अपनी बेटी को विदा किया होगा। बेटियां अपने साथ 3 चीजें लेकर के आती हैं, शक्ति, खुशियां। बोले महाराज शक्ति, खुशियां और लक्ष्मी। एक पिता जब बेटी का विवाह करता है और उधर से दहेज की मांग की जाती है, पैसा चाहे कहीं से भी आए, बोले महाराज दहेज देते हैं, बेटी का अच्छे घर में विवाह करते हैं। और वही बेटी जब विदा हो जाती है और टेंट वाले आते हैं, भोजन वाले आते हैं और आकर के कहते हैं कि भैया मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, मेरा पैसा मुझे दे दो, तो वो पिता रोकर के कहता है अभी अभी बेटी का विवाह किया है, जेब खाली हो गई है, अब पैसा है नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, आपको दे दूंगा। अभी तक पैसा कहां से आया? बोले जेब भरी रही, कितना पैसा दिया, बेटी को विदा किया, लेकिन जब बेटी चली गई तो लक्ष्मी चली गई। और अनुभव कर लेना, खुशियां लेकर के बेटी आती है, जितनी खुशी बेटे वाले की यहाँ नहीं होती जितनी बेटी वाली की यहाँ होती। कब तक? जब तक बेटी विदा ना हो जाए। और जैसे ही बेटी विदा हो जाए फिर बेटी वाले की यहाँ मातम सा छा जाता है और बेटे वाले के घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। बोले महाराज जो रिश्तेदार आए थे, कई वर्षों से रुके हुए थे, जब बेटी विदा हो जाती है तो हाथ जोड़ करके कहते हैं मुझे विदा दो, मैं चलना चाहता हूँ। और वही माँ रो करके कहती है भैया थोड़े दिन और रुक जाओ। तो फिर वो रिश्तेदार कहते हैं अब तुम्हारे घर में खुशियां नहीं मिल रही हैं। बोले अभी तक इतने दिन से रुके थे, खुशियां मिल रही थी, अब नहीं। बोले बेटी चली गई इसलिए खुशियां चली गई। बोले शक्ति, एक प्यार से बाप ढूंढता है अपनी बेटी को घर। और बोले महाराज जब विदा कर देता है और विदा करने के बाद कोई आता है और कहता है चलो उस काम को करो, तो वो पिता रो करके कहता है कि भैया अब शरीर में शक्ति नहीं बची है, कितने दिन से एक पैर के बल पर घूम रहा था, काम कर रहा था, फिर रहा था, चक्कर लगाए जा रहा था। बोले अभी तक शक्ति कहाँ से आ रही थी? अब बेटी चली गई तो शक्ति चली गई। बोले शक्ति, खुशियां, लक्ष्मी, 3 चीजें लेकर के बेटी आती है। और आप अनुभव कर लेना, बेटा आए, बेटी आए आपकी गोदी में बैठे, तो बेटी जैसे ही आपकी गोदी में बैठेगी तो बोले महाराज करुणा कमड़ आएगी। इस दुनिया में 2 बहुत गरीब हैं, एक बेटी एक बैल, हाथ पकड़कर सौंप दे, चल दे परदेसी की गैल। बोले महाराज कैसा जीवन बेटी का रहता है,
यदि भैया को एक खिलौना ज्यादा मिल जाए तो लड़ाई करती है, लेकिन उसी बेटी को जब विदा करती है तो एक बार भी सवाल नहीं करती। साधु की भांति सब कुछ त्याग करके केवल जो दे देते हैं उसी को लेकर के घर से निकल जाती है। साधु की भांति सब कुछ सब मेरे भैया का है। और जाते जाते मानो वो बेटी माँ से कहती है, माँ मैं चली जाऊंगी, माँ मैं तेरे आंगन की चिड़िया हूँ, उड़ जाऊंगी, तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। किसी ने कहा है, बोले बेटियां चिड़िया होती हैं, बेटियां चिड़िया होती हैं, लेकिन उनके पर नहीं होते। बेटियों के मायके भी होते हैं, बेटियों के ससुराल भी होते हैं, लेकिन बेटियों के कोई घर नहीं होते। कितना भी अच्छा परिवार हो, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी दिन बेटी को सुनने को मिलता है, माँ ये पराए घर से आई है, इस घर के तौर तरीके जानते नहीं हैं, अभी इसे घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा। किसी ना किसी दिन मायके में कोई ना कोई कह देता है, तू क्यों लड़ता है बार बार बहन से, ये पराए घर की है, किसी ना किसी दिन घर को छोड़ करके चली जाएगी। बोले बेटियां चिड़िया होती हैं, लेकिन बेटियों के पर नहीं होते, बेटियों के मायके भी होते हैं, बेटियों के ससुराल भी होते हैं, लेकिन बेटियों के घर नहीं होते हैं। ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है, मायके वाले कहते हैं पराए घर जाना है। तू ही बता विधाता इस बेटी को किस घर के लिए बनाया है। बोले महाराज वो बेटी मानो जाते जाते कहती है, माँ तेरे आंगन की चिड़िया हूँ, उड़ जाऊंगी, तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। रात के वक्त हरारत होगी, होंठ सूखेंगे, पानी की जरूरत होगी, चुभन तुझे होगी, महसूस मुझे होगा, मैं समझ जाऊंगी, पर तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। कोई कपड़ा अगर फट जाएगा, सिलना तुम चाहोगी, धुंधली आंखों से सुई में धागा न पिरो पाओगी, चुभन तुम्हें होगी, महसूस मुझे होगा, मैं समझ जाऊंगी, पर तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। बोले महाराज विदेह राजा जनक आज जिस समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पास आते हैं, पता नहीं, वैसे हमारे यहाँ तो परंपरा यह है कि देने वाला सीना तान करके देता है, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या हुआ कि एक पिता दहेज भी देता है, एक पिता बेटी भी देता है और झुक करके भी देता है। दे दिया घर का दिया, घर भी सूना कर दिया, फिर भी कहते क्या दिया। बोले महाराज आप अपने सर की पगड़ी जिस समय महाराज जनक ने चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के चरणों में रखनी चाहिए, आज जैसे ही पगड़ी को रखना चाहा, महाराज दशरथ ने कहा महाराज आप देने वाले हो, मैं लेने वाला हूं। देने वाले के हाथ ऊपर होते हैं, लेने वाले के हाथ नीचे होते हैं। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। आपने दिया ही दिया है, हमने लिया ही लिया है। आपने तो मेरी झोली में 4-4 रत्न डाल दिए हैं। आपने तो मेरी झोली में 4-4 रत्न डाल दिए हैं। और मैं कहता हूं मैं तुम्हारे घर से बहू लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे घर से बेटी लेकर जा रहा हूं। कि सूने हो गई महल बगलियां। बोले महाराज आज वो महल, वो गली, आंगन आज सूने हो गए जिस समय सीता चलने लगी। जाते जाते सुनैना ने शिक्षा दी और गोस्वामी ने लिखा